नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। काउंटिंग का काउंटडाउन। जी हां, बिल्कुल अब बहुत कम घंटे शेष रह गए। करीब करीब 16 घंटे बाद आप और हम बात कर रहे होंगे कि चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव के बाद मतगणना शुरू हो गई है। फलाना व्यक्ति आगे चल रहा, फलाना प्रत्याशी आगे चल रहा। लेकिन इसके पहले बीजेपी कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, प्रशासन ने जो तैयारियां की है काउंटिंग से पहले, वो किस तरह का, और बीजेपी कांग्रेस किस रूप में इस चुनाव को देख रही। दरअसल चुनाव के बाद कई तरह के एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, लेकिन सरकार बनाने के साथ ही यह भी कहा जा रहा है, कोई कह रहा था 28 सीट पर हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन इस वक्त एक दिलचस्प आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे। पहले कुछ विजुअल्स देखिएगा। इस विजुअल्स के जरिए यह समझ आ रहा है कि आखिर क्या है तैयारियां। आप देखिए, फोर्सेस, पुलिस का फोर्स दिखाई दे रहा है। जिन 28 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनकी काउंटिंग सुबह 8 बजे से होगी और पल पल की खबर लेकर IND 24 आपसे रूबरू होगा, आपको दिखाएगा सटीक विवरण, क्योंकि 28 सीटों पर हम गए हैं और दिखाया है हमने कि आखिर क्या है इस चुनाव का हकीकत। तो लगातार हम ये कहते रहे हैं और समझाते रहे हैं, और आप देखिए कि जिस तरह की तैयारियां की है वो भी आपको दिख रहा है, और साथ ही यह भी नजर आ रहा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और इस काउंटडाउन के साथ ही यह भी नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह का यह चुनाव है। लेकिन काउंटिंग से पहले एक बहुत ही बड़ी बात कही है अरविंद भदौरिया ने, जो कि मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री है। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन लोटस जब चला था उस दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा जाए तो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो अरविंद भदौरिया, या फिर हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, ऐसे कुछ चेहरे थे, ऐसे कुछ नाम थे। उन्हीं में से अरविंद भदौरिया इस समय लगे हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा, भले सब लोग कह रहे हैं कि 28 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने, लेकिन अरविंद भदौरिया ने क्या कहा है जरा सुनिएगा आप। चौंकाने वाली बात उन्होंने कही है कि चुनाव से पहले, और यह भी कहा है कि सरकार तो हमारी बनेगी भले चाहे एक सीट आए। क्या कहा, मुझसे बात की है उन्होंने, सुनिएगा। तो मतगणना में बहुत कम समय शेष है, जब हर किसी को इंतजार है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, मुझे लगता रात में कम से कम आपको तो नींद नहीं आई होगी। मैं नींद के मामले में राजा आदमी हूँ। मैं तो 11, साढ़े 11, 12 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4-5 बजे जगता हूँ। तो इसलिए एक्चुअली क्या हुआ कि सब स्पष्ट है, इसलिए मानसिक रूप से क्लैरिटी होना चाहिए। मानसिक रूप से क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर है। 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, 7 निर्दलीय और सब मिलकर हमको दिया 114 हो गए। टोटल 29 जगह चुनाव, 29 की सीटें खाली, 28 जगह चुनाव है। तो एक और सीट जीते नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिक सीटें जीत के आके शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरा 3 साल हम करेंगे। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस इस प्रकार के जो जनता को भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रही है। कल उन्हें विधायक दल की बैठक बुला ली परसों। डर है उनको, भय है उनको, आशंकित है अंदर से, क्योंकि कई लोग और छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें 15 महीने में विधायकों का कोई काम किया नहीं, इसलिए निराश है विधायक उनके। इसलिए कई लोग संपर्क संबंध में भी है। तो हमने विकास के साथ किसी को चलना है, तो मध्य प्रदेश का लाड़ला नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ चलिए। अजात शत्रु आदमी, किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं, सहजता सरलता के पुजारी है। इसलिए कांग्रेस जो है ना अंदर से भयभीत है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी ता तैसी, इस प्रकार के भाव में। लेकिन अरविंद भदौरिया बड़े एक अलग रोल में रहते हैं। मैं लगातार चंबल में घूम रहा था, और शायद IND 24 या मैं ही ऐसा होऊंगा जो 28 सीटों पर गया। आपको बधाई हो, आप बहुत मेहनत किया, मैं देखा आपको। तो अब दिखाई क्या दे रहा है यदि आंकड़े पर हम बात कर लें, क्योंकि आप बड़ी साफगोई से बात करें। देखो, मुझे लगता है जो आपके आंकड़े हैं, जो सर्वे के आंकड़े हैं, जो आप मीडिया के मित्रों के आंकड़े हैं, मुझे लगता है उस आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस से अधिक सीटें लेगी। और जो मुझे दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 28 के 28 भारतीय जनता पार्टी जीत के चले जाएगी, क्योंकि जनता की अदालत में ऑलरेडी चले गए। हम क्यों आपको झूठ बोलना चाहेंगे। कल भी हमें आपसे मिलना है। तो अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वो 18 भी हो सकती हैं, वो 20 भी हो सकती हैं, वो 22 भी हो सकती हैं, वो 24 भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए कल 20 घंटे और वेट करते हुए ये तय है कि शिवराज जी पूरे 3 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलेगी, निरंतर चलेगी, सेवा के लिए चलेगी, संस्कार के लिए चलेगी,
सहयोग के लिए चलेगी, किसानों के लिए चलेगी, मजदूरों के लिए चलेगी, युवाओं की योजनाओं के लिए चलेगी, बहनों की योजनाओं के लिए चलेगी। हम लगातार साथ खड़े हैं। जैसे बीच में बल बढ़ गया, आपका संख्या बल बढ़ा, उसमें अरविंद जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो क्या ये जो 20 घंटे जो दिखाई दे रहा है, इन 20 घंटे में ये बल पैसे पहले ही से बढ़ जाएगा या फिर चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद और इजाफा हो जाएगा? बल तो भैया पार्टी का होता है, हम लोग तो पार्टी के घटक हैं, छोटे से एक हिस्से हैं, जिसको कहते हैं ना सिंधु में बिंदु के अनुसार हैं, बूंद होती है ना समंदर में, ऐसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ताकत, आत्माएं लगी हैं, जान लगी है, जीवदियाँ लगी हैं, तो उनके द्वारा ये पार्टी खड़ी हुई है। इसलिए अरविंद भदौरिया कुछ नहीं, अरविंद भदौरिया एक छोटा सा बिंदु है जो सिंधु में विलीन होकर, सिंधु यानी पार्टी हमारी, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सिंधु में बिंदु की जो बात करें, कितने ऐसे बिंदु हैं जो और आपके संपर्क में है? बिंदु तो संपर्क में रहते ही हैं, उनको सिंधु में जोड़ने का काम भी हम लोग का है। शिवराज जी के नेतृत्व में जो अच्छा विकास के सपना देखना चाहता है, अपनी जनता का विकास कराना चाहता है, उन सबको हम लोग निमंत्रित करते हैं। अगर आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़े आत्मसात करना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अभी किए ही है। अरविंद जी, चंबल ग्वालियर से आप है और चंबल ग्वालियर में आप भी है, बीडी शर्मा जी भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, प्रभात झा भी, सब कुछ है, नरेंद्र तोमर जी भी है। तो ये चंबल ग्वालियर में बहुत साफ गोई से बताइएगा, क्या बीजेपी जैसा 2018 में परफॉर्मेंस रहा उससे तो बेहतर होगा, लेकिन और कितना बेहतर होगा? उससे तो 100% बेहतर होगा, क्योंकि भिंड बनाना दोनों मिला के मैं अकेले जीता था, तो अभी तो और 2-5 जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा हमारे लिए बोनस है, हमारे लिए पॉजिटिव ही है, और अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है। हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत किया, बीडी शर्मा साहब, नरेंद्र तोमर साहब, सिंधिया जी, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। मैं तो थोड़ा कम ही सीटों पे हस्तक्षेप था, लेकिन हम लोग भी ताकत से लगे रहे, जनता को कन्विंस करते रहे, शिवराज जी की योजनाओं को कन्विंस करते रहे, मोदी साहब के विचार को कन्विंस करते रहे। महाराज से कन्विंस हुए या शिवराज से कन्विंस हुए? लोग भारतीय जनता पार्टी से कन्विंस हुए हैं, उसी में महाराज है, उसी में शिवराज है, उसी में अरविंद भदौरिया है। चलिए, अरविंद भदौरिया जी है, लेकिन चलते चलते एक बड़ा मुद्दा इस समय छाया हुआ है कंप्यूटर बाबा का, और लगातार तोड़े जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आने के बाद से कार्रवाई शुरू हो गई, तो एग्जिट पोल के बाद कौन कौन निशाने पर है? मेरा कहना है कानून का राज है। शिवराज जी अजात शत्रु आदमी, किसी का वैसे आदमी नहीं है। शिवराज जी का स्वभाव भी नहीं किसी से तत्सोत बदला लेने का। एक्चुअली आप गलती करोगे तो आप पे प्रशासन कार्रवाई करेगा, चाहे अरविंद भदौरिया गलती करेंगे, एनक्रोचमेंट करेंगे तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, या वो करेंगे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए कानून के दायरे में सब हैं। चलते चलते कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि जो सीट है वो भले 18 आ जाए, लेकिन सरकार तो हम बनाएंगे, और अरविंद भदौरिया तो लगातार कहते रहे कि अब सरकार तो किसी की बने। तो बन चुकी है। हे कमलनाथ दादा, माननीय पूजनीय, आप सरकार को टिका नहीं सके, बन तो आप गए थे, आपने दुभाती की है, आपने परेशान किया। जो सरकार को बनी बनाई को टिका नहीं सकता वो सरकार चला नहीं सकता। इसलिए सरकार तो शिवराज जी चलाएंगे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता चलाएंगे, और सरकार जो है ना, जनता जनार्दन कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी रहेगी रहेगी। अरविंद भदौरिया जी है, और मध्य प्रदेश में जब जब चुनाव का दौर आया है या फिर ऐसी स्थितियां बनी कि सरकार किसकी बनेगी, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको याद होगा लोटस जो एक अभियान चला था, उसमें भी अरविंद भदौरिया दिखाई देते, लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं, सिंधु में बिंदु। अब कौन कौन ऐसे बिंदु है जो सिंधु के साथ जुड़ने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव है। 20 घंटे बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन काउंटिंग के बीच में बहुत कुछ काउंट होना है। मनोज सैनी, NT24 भोपाल। चलिए, तो सिंधु में बिंदु की बात कर रहे थे अरविंद भदौरिया, और कह रहे हैं कि सिंधु यानी भारतीय जनता पार्टी और बिंदु यानी वो लोग जो आने वाले हैं, तो और कितने लोग आएंगे। लेकिन ये भी उन्होंने साफ कर दिया, शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 28 नहीं, कुछ कम लेकर आएंगे या जो भी हो, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। चलिए, मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं, 2 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से आकाश है हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 2 मेहमान और रहेंगे हमारे साथ। राम पांडे जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। राम पांडे जी, आपका भी स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी स्वागत है। आप दोनों मेहमान को थोड़ी देर इंतजार करा रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। पहले मैं ताजा तस्वीर ले लेता हूं, सीधा चलता हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर संदीप के पास। संदीप, क्या है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में तो आज सुबह से ही चहलकदमी शुरू हो चुकी है। नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सुबह 11 बजे, ठीक है 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय आ गए थे, और उसके तुरंत बाद पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य उनसे मुलाकात करने आए। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी उनसे मुलाकात करने आए। करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में बात होती रही। उसके बाद पूर्व मंत्री संजय पाठक भी उनसे मुलाकात करने आए। फिलहाल अभी दोनों नेता एक साथ निकले हैं, कहीं
एक ही गाड़ी में। तो ये कहा जा सकता है कि जो कल की तैयारी है उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू हुई है। यहाँ वॉर रूम भी तैयार किया गया है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहाँ कल सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी आप दिखा सकते हैं क्या संदीप कुछ? जी आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए दर्शकों को क्या बिल्कुल। वॉर रूम हम बीजेपी का वॉर रूम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, फिर आप दिखाइएगा। मैं आकाश के पास चल रहा हूं। आकाश, क्या तैयारियां हैं इस वक्त कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस भी ये कह रही है एग्जिट पोल के बाद भी और पहले भी कि सरकार तो हम बनाएंगे। दोनों की सरकार के अपने दावे, लेकिन एक दिलचस्प परिवर्तन ये देखने को जरूर मिला है कि अरविंद भदौरिया जो साफगोई से कह गए हैं कि 28 सीटें भले ना, सरकार हम बनाएंगे। अब कांग्रेस क्या कह रही? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का जब बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस एमएलए सज्जन सिंह वर्मा ने उन पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि इस बात को भी कहा है कि बीजेपी के नेता मानने लगे हैं कि उनकी 1 या 2 सीटें ही जो है मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन में आ रही है। और यही कारण है कि ये डर है उनका, जो बोल रहा है कि अब मध्य प्रदेश में 1 या 2 सीटों पर भी वो सरकार बना लेंगे। लेकिन अब कांग्रेस किसी भी तरीके से उनको मौका नहीं देना चाहती। यही कारण है, अगर बात करें हम भोपाल के पीसीसी मुख्यालय की, तो यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सज्जन सिंह वर्मा जो सीनियर कांग्रेस एमएलए हैं, पूर्व मंत्री है, कमलनाथ के खास माने जाते हैं, वो लगातार यहाँ बैठकें कर रहे हैं। अगर हम बात करें, कल यहाँ पर जो है एक मॉनिटरिंग रूम तैयार किया गया है, जो हमने देखा था कि मतगणना के पहले की जो तैयारियां हैं वो आज यहाँ पर शुरू हो गई हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो विधि विशेषज्ञों की पूरी टीम यहाँ पर बैठेगी। पूरा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन तैयार किया गया है। आप भी दिखा सकते तो दिखाइएगा या फिर बाद में दिखाइएगा। जी बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूं मनोज जी। जिस तरीके से अगर हम बात करें, ये पीछे आप सभा कक्ष देख रहे हैं और उस सभा कक्ष में मैं आपको लेके चलूंगा। यहाँ पर जो मीटिंगें हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं और जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। सुबह से ही अगर हम बात करें, तकरीबन 11 बजे से यहाँ पर जो है मीटिंग शुरू हो गई थी। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये कंट्रोल रूप में काम करेगा। अब यहाँ है लगातार यहाँ जी जी जी। तो चलिए, हम इस वक्त बने हुए हैं और देखिएगा आपके प्रयास यही होता है। दरअसल जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो कुछ तकनीकी चीजें होती है, अंदर की तरफ जब कुछ नहीं मिल पाता है जिस तरह का मिलना चाहिए, एक दूसरे के बीच में जो संबंध बन जाना चाहिए, कई दफा वो भी हो जाता है। लेकिन वही है, फिर लौटूंगा मैं आकाश और संदीप के पास। चलिए, मेरे साथ इस समय धैर्यवर्धन जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, धैर्य और कितनी देर रखना पड़ेगा और ये आपका धैर्य अब क्या कह रहा है? क्योंकि कुछ घंटे शेष रह गए हैं। अरविंद भदौरिया जी ये कह रहे थे कि 28 भले ना आए, सरकार तो हम बना रहे। धैर्यवर्धन जी 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, आकाश अंदर है। आकाश, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और दिखाइए क्या चल रहा है। राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, ये बोलते हैं। तो ऐसे समय अपनी रणनीति बनाना हर दल का दायित्व है। और हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि 28 जगह हमने माकूल इंतजाम करा दिए हैं कि किस तरह मतगणना में दमदारी के साथ बैठना, आपत्ति कहाँ लेना है बिल्कुल लेना। एक एक वकील भी हमारे 28 विधानसभा में डेपुट किए जो मतगणना में। आकाश, मेरी तरफ से सवाल कीजिए कि वकीलों की जरूरत पड़ेगी क्या? मेहनत की, 2-2, 3-3 महीने चुनाव में लगे रहे, अब अंतिम क्षण यदि आप कमजोर पड़े तो फिर आपका परिणाम उल्टा आ सकता है। वकीलों की जरूरत पड़ेगी क्या भाई साहब, लग रहा है? देखिए, मेरा ये कहना है कि बीजेपी की सरकार वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का भी जो हम सिलसिला देख रहे हैं वो शायद संतोषजनक नहीं है। जो तमाम अधिकारी आए हैं दूर दूर से, तो सरकार के इन्फ्लुएंस में, दबाव में कुछ भी हो सकता है। तो एक संविधान को जानने वाला वकील यदि बैठेगा तो उसका भी दबाव रहता है कि ये कानून का जानकार है, अब इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो। देखिए, लाइव रिकॉर्डिंग होती है, लाइव रिकॉर्डिंग में अधिकारी ज्यादा गड़बड़ नहीं कर पाएगा जब वकील बहस करे। मतलब टेक्निकली कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। लेकिन अगर हम बात करें अरविंद भदौरिया जो मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, उनका बयान निकलकर सामने आया, 1 सीट भी जीते या 2 सीट भी जीते, सरकार बीजेपी की रहने वाली है। देखिए, इससे 2 बातें मैं आपको बता दूं। बीजेपी कितनी डिमोरलाइज है ये अरविंद भदौरिया के बयान से आपने देख लिया कि हम तो 107 हैं,
7 बीएसपी सपा और निर्दलीय हैं, हम 114, हम उन सबको मंत्री बना देंगे। क्या 1-2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे? तो कितना डिमोरलाइज है बीजेपी। मैं कहता हूं कि किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना करने वाला सेनापति महामूर्ख होता है। अब दूसरी तरफ शिवराज चौहान है, 100 करोड़ का स्वेच्छानुदान होता है, मुख्यमंत्री बांटता है गरीबों को, दुखियारों को। कल उनने पूरा, चलिए आकाश आप बने रहिए, मैं समझ सकता है कि जिस तरह की तैयारियां। मैं संदीप के पास चलूंगा, इस समय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, वहां दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि हमें लगता है कि काफी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन 28 सीटें नहीं आ रही है, अरविंद भदौरिया ने मान लिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो वॉर रूम तैयार किया गया है उसका मैं एक नज़ारा दिखाता हूं। पहले विपिन इधर दिखाओ, ये टीवी स्क्रीन देखिए लगाई गई है, IND 24 न्यूज भी लगा हुआ है, लोग यहां पर देख रहे हैं पूरे हालात क्या वर्तमान समय में क्या डिबेट चल रही है। ये है यहां पर टेबल पूरी तैयार की गई है जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठेंगे। कल CM शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा मौजूद रहेंगे और बीजेपी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे यहां पर सारे। और आज उस तरह से हम कह सकते हैं कि रिहर्सल चल रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सवनानी जी, कल के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। जैसे मतदान के दिन कंट्रोल रूम ने बड़ी अहम भूमिका अदा की, जब पूरे मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा की जो शिकायतें आ रही थी, चाहे वो प्रशासनिक थी, चाहे निर्वाचन संबंधी थी, लॉ एंड ऑर्डर की थी, या कोई और अन्य शिकायतें जो भी थी, उसका समाधान यहाँ से त्वरित समाधान हमने यहाँ की हमारी कंट्रोल रूम ने किया था। अब उसी प्रकार से अभी जब मतगणना होगी, मतगणना में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ, बड़े नंबर के साथ जीतने जा रही है। उस समय विरोधी पक्ष इस मतगणना को प्रभावित करने का और इसको व्यवधान पैदा करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए ये कंट्रोल रूम उस भूमिका में होगा कि कोई भी शिकायत आए उसको यथासंभव यथास्थान पहुंचा करके तत्काल निराकरण हो, ताकि निर्बाध रूप से मतगणना हो और भारतीय जनता पार्टी के जीतने की जो हमारी संभावनाएं हैं, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, जो हमारे पास अपने स्रोत से हमने जो एकत्रित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है, उसमें कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए हम यहाँ हमें लगता है दोनों जगह व्यवधान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां की है, बीजेपी ने अपनी, लेकिन दोनों को लगता है कि कोई व्यवधान ना आ जाए। तो संदीप, आप निगाह बनाए रखिएगा, आकाश के भी पास हम लौटेंगे यदि समय रहा तो। अभी 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, धैर्यवर्धन और दूसरे राम पांडे जी। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं अभी माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया साहब को सुन रहा था। प्रदेश के महामंत्री आदरणीय हमारे बड़े नेता भी बड़ी विनम्रता पूर्वक हमारी तैयारियों का आपको जायजा दे रहे थे। हमारे किसी भी नेता की वाणी में बड़बोलापन नहीं है, अहंकार नहीं है। कांग्रेस के लोग तो 26 की 26 और 28 की 28 की बातें करते चले आ रहे हैं। हमारे नेताओं ने बड़ी नम्रता के साथ कहा कि हमें जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुतायत में सीट जीतने की है, हो सकता है हम सारी की सारी सीटें जीते, पर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि चूंकि बहुतायत में हमारे साथ जनबल है, लोगों के संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगी और मध्य प्रदेश के किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के, महिलाओं के, बहन बेटियों के सबके हित में संकल्पबद्ध होकर कुछ नए आयाम स्थापित करेंगे सेवा के। राम पांडे जी वो भी चिंता जता रहे हैं। सज्जन वर्मा जी कह रहे थे कि हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, वकीलों का एक पूरा, और बीजेपी ने भी वही कहा है। तो क्या वास्तव में चिंता दोनों को है? देखिए, हम जनता के बीच में गए थे और जनता पहले से इस बात को जानती थी कि ये चुनाव थोपा गया है, एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया है। अभी भदौरिया जी का भी स्टेटमेंट मैंने सुना था और भदौरिया जी को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने ही बताया था कि विधायकों के इस्तीफे बेंगलोर से भदौरिया जी ही लेकर आ रहे थे, तो भदौरिया जी तो अपने 35-35 करोड़ लेकर बैठे हैं कि यदि कुछ कमी पड़ेगी तो वो उनको जो काम भारतीय जनता पार्टी को सौंपना था वो भदौरिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी को सौंप दिया गया है। और ये चुनाव जनता जागरूक थी, जनता पूरी तरह से सतर्क थी, जनता के मन में था कि ये बिकाऊ और गद्दारों को हराना है, एक देश में मैसेज देना है कि खरीद फरोख्त की सरकार नहीं बनना चाहिए। यह जनता का अपमान था। और जब खरीद फरोख्त की सरकार बनेगी, 35-35 करोड़ देकर सरकार बनेगी, तो वो सरकार आगे भी कैसे चलेगी?
जो आज हर घर में गरीबी पहुंच गई है, भुखमरी पहुंच गई है, बेरोजगारी पहुंच गई है, वो इसकी मात्रा दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो जनता इस बार बहुत ज्यादा जागरूक थी और जनता से जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है उस आधार पर हम कह रहे हैं कि 28 की 28 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में गए थे। जनता का बार बार यही कहना था कि सिंधिया समर्थक गद्दारों को हराना है। शिवराज की, महाराज की और बिकाऊ गद्दारों की जनता शक्ल देखना नहीं चाह रही थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी को क्या है 35 करोड़ बिकाऊ लोगों को मिला था, उसमें से 35 करोड़ रुपया इन्होंने आखिरी के 4-5 दिन में बांटा है। 5-5 हजार रुपए के 5-5 हजार के लिफाफे बांटे हैं, घर घर में साड़ियां बांटी हैं और पैसे का बड़ा महत्व होता है। भारतीय जनता जी, बड़े आरोप लग रहे हैं चुनाव से मतगणना से पहले। नहीं, मुझे लग रहा है कि मतदान के पहले तक ये कुछ भी बोलते उसका कोई अर्थ हो सकता था। अब वाणी में गंभीरता आनी चाहिए। अब ये बिल्कुल घटिया आरोपों से कांग्रेस के नेताओं को खुद को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी अब होने वाला है। जिस प्रकार के ये बेफिजूल के आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, भैया आप भी तो दावा करते हो कि बूथ बूथ पे आपके कार्यकर्ता हैं। आपके कार्यकर्ताओं के होते हुए ये साड़ियां कैसे बट गई? प्रशासन में चुनाव आयोग के अधिकारी जगह जगह विजिट कर रहे थे, आप इनको शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? तो इस प्रकार की बेफिजूल की बातों से बचना चाहिए मुझे लग रहा है, और शालीनता के साथ, बात मर्यादा के साथ अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव निबट चुका है। चुनाव तक जो लाभ लेना चाहिए था लांछन लगाने का, वो हो सकता है आपको मिल भी गया हो, जिस प्रकार से आप आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। पर भारतीय राम पांडे जी, बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि अब तो भाग्य खुलने वाला है, ईवीएम से बाहर आने वाला है, कुछ घंटे बचे हैं। फिर ये सब क्या कुछ इसमें भी दिख रहा है? देखिए, जो बात है वो तो बोली जाएगी जी। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरह काम कर रहा था। शिकायत किससे की जाती? चुनाव आयोग से, वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। शिकायत किससे करते? प्रशासन से, वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। शिकायत किससे करते? पुलिस से। और आपने आखिरी में देखा होगा कि कमलनाथ जी को 2-3 दिन के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण उनको फिर क्लीन चिट मिली थी। और आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता इस बात को नहीं बोलते हैं कि 20 दिन बेंगलोर में क्या कर रहे थे, बेंगलोर क्यों गए थे। बेंगलोर का जिक्र जैसे ही आता है इनको सांप सूंघ जाता है। बेंगलोर की कहानी ये नहीं बोलते। कोरोना काल था, देश में लोग परेशान थे और खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वहां पड़े हुए थे। तो इस बात का इनको जवाब देना चाहिए कि 20 दिन वहां ब्यूटी पार्लर से ऐशोआराम क्यों कर रहे थे। इन्होंने फोटो भी, बिकाऊ प्रत्याशियों ने फोटो भी वही लगाए जो बेंगलोर में थे, क्योंकि वहां इनके चेहरे पर 35 करोड़ की चमक थी। मैं जब चुनाव प्रचार में गया तो मैंने देखा कि ये प्रत्याशी, बिकाऊ प्रत्याशी जो बेंगलोर के 5 स्टार से बोल रहे थे, वही फोटो इन्होंने चुनाव प्रचार में लगाए। उस 35 करोड़ की इनके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि यहां आने के बाद जनता इनको गद्दार और बिकाऊ तो अब क्या आपकी चमक बढ़ने वाली है? इनकी अब क्या आपकी चमक बढ़ने वाली है? जी, हम तो सत्य के साथ जाएंगे, न्याय के साथ जाएंगे, कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे और भगवान पर छोड़ेंगे। छोटी सी प्रतिक्रिया धैर्यवर्धन जी, जनता के रिस्पांस, धैर्यवर्धन जी वो कह रहे हैं बेंगलुरु की चमक थी, अब कौन सी चमक? जनता का रिस्पांस कहता है हम 28 सीट जीत रहे हैं। धैर्यवर्धन जी ये रुकते नहीं है, बेलगाम रहते। चलिए आप बोल दीजिए, समय नहीं है। देखिए, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि हमने बेंगलोर में जो किया वो स्वीकार रहे हैं। हमने अतिथि सत्कार किया है, बारंबार कह रहे हैं हमने अतिथि सत्कार किया, अब भी तत्पर हैं। आप क्या के रूठे हुए लोग, आपसे नाराज लोग, आपसे पिंड छुड़ाने पर आमदा लोग यदि हमारे अच्छा, अगले सत्कार की तैयारी तो नहीं है कहीं दूसरी जगह? दिल की बात सुनेंगे। अगले सत्कार की तैयारी तो नहीं? उनके सत्कार करोगे जो कहते थे चौकीदार चोर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत प्रधानमंत्री चोर बोलते थे, अपना दुखड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये लड़ाई का वक्त नहीं है, अब तो इंतजार का वक्त है। नींद सबकी आराम है, नींद सबकी उड़ी हुई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। सज्जन वर्मा कह रहे थे कि हमने तो पूरी कानूनी तैयारी कर ली। उधर हमने देखा कि भगवान दास सबनानी कह रहे थे कि हमने भी तैयारियां कर ली। यानी आप समझिएगा कि जब 18 घंटे बाद हम और आप मिल रहे होंगे तो क्या क्या दिखाई देने वाला। लेकिन बने रहिए IND24 पर। यदि चुनाव की खबरें देखना है, आपने ये भी देखा कि 28 सीटों पर हम गए, पल पल का हल आपको दिखाया, हाल दिखाया, लोग क्या कह रहे थे वो भी दिखाया। लेकिन अब परिणाम में क्या परिवर्तित होने वाला है, क्या दिखाई देने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ IND24, क्योंकि सच की आवाज आपके साथ। नहीं, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।
है।